पीले और सफ़ेद कलर का ये मोटा सा कीड़ा सबसे ज़्यादा फ्री रेंज बैकयार्ड और कमर्शियल पोल्ट्री के अंदर पाया जाता है। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई 4.5 इंच तक हो जाती है और ये चिकन के इंटेस्टाइन में, आपके पिजन, आपके पैरट्स की इंटेस्टाइन में बड़ी आसानी से घूम सकता है, क्योंकि अगर पैरट्स और पिजन की बात करें तो उनकी टोटल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो 4 से 8 फीट होती है। और इसी तरह अगर हम ब्रॉयलर लेयर की एवरेज बात करें तो वो 5 से 9 फीट लंबाई इंटेस्टाइन की यानी अंतड़ियों की होती है और उसके अंदर ये आसानी से सैकड़ों हज़ारों की तादाद में ये घूम सकते हैं। दोस्तों, राउंड वर्म इन्फेक्शन को एस्कार्डियोसिस भी कहा जाता है और इसका जो नाम, इसमें जो सबसे मोस्ट कॉमन कीड़ा है उसे हम एस्कार्डिया गैलाई बोलते हैं। जब से मैंने चैनल को बनाया है सबसे ज़्यादा पेट के कीड़ों के ऊपर वीडियोस की डिमांड आती रही है और मैं नहीं बना सका, तो मुर्गियों और परिंदों के अंदरूनी और बैरूनी कीड़ों के ऊपर वीडियो का सिलसिला ये शुरू कर रहा हूँ। इसमें पहले नंबर पर हम राउंड वर्म यानी गोल किरम के ऊपर बात करेंगे। ये क्योंकि सबसे ज़्यादा आपके हर तरह की ब्रीड को डैमेज कर रहा होता है, पिजन्स को, पैरट्स को, आपके असील बर्ड्स को, आपके कमर्शियल लेयर को, ब्रॉयलर को, घर में फ्री रेंज अपने बैकयार्ड पोल्ट्री का आप कर रहे हैं काम, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा ये वाला कीड़ा पाया जाता है और ये इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। तो हम इसके ऊपर आज बात करेंगे कि ये किन फैक्टर्स की वजह से आपके बर्ड के ऊपर अटैक करता है और इससे हम इसका लाइफ साइकिल कैसे है, यानी हमने इसको बचाना कैसे है परिंदे को, और अगर ये आ जाए तो इसकी क्या हम प्रिवेंशन करेंगे, यानी कि हम पेट के कीड़ों का क्या शेड्यूल रखेंगे ताकि आपके परिंदों के अंदर ये पेट के कीड़े ना बार बार हमलावर हों। तो आपने वीडियो के साथ बने रहना है। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। वीडियो पसंद आने पे आपने इसको लाइक करना है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? राउंड वर्म्स का आपके परिंदे के ऊपर असर टोटल 4 चीज़ों की वजह से होता है। पहला है एज, ये यंग परिंदों के अंदर ज़्यादा हमला करता है। ज़्यादा बड़े परिंदे हो जाते हैं, एज ज़्यादा जाती है, उसमें रेजिस्टेंस आ जाती है। इसी तरह जो लाइटर ब्रीड्स है, वज़न यानी कि जिनका वज़न कम होता है, यंग एज में होंगे, जैसे पैरट्स हैं, पिजन्स हैं, बैंटम्स हैं, उनके अंदर इसका हमला ज़्यादा होता है और जो हैवियर ब्रीड्स हैं उसमें रेजिस्टेंस आ जाती है इसके ख़िलाफ़। ओवरऑल जो हेल्थ कंडीशन है, अगर आपके बर्ड का इम्यून सिस्टम ठीक है तो आपका बर्ड इस कीड़े से बच जाएगा। और आखिरी ये है कि अगर आप अपनी परिंदे की डाइट के अंदर विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स सफिशेंट मिकदार में दे रहे हैं, एक बैलेंस डाइट दे रहे हैं, तो उसमें हमला इस कीड़े का नहीं होगा। लाइफ साइकिल की बात करें तो इसका डायरेक्ट लाइफ साइकिल है 28 से 30 दिनों का लाइफ साइकिल है। फर्स्ट करें आपके परिंदे ने कहीं से इसको इंजेस्ट कर लिया, इसके एग्स को, तो एग्स इंटेस्टाइन में जाएंगे, वहाँ पे रिप्रोड्यूस करेंगे, नए एग्स पैदा करेंगे और सैकड़ों हज़ारों की तादाद में मैच्योर वर्म्स पैदा होना शुरू हो जाएंगे। और बीट के रास्ते ये एग्स भी और मैच्योर वर्म्स की भी इन्वायरमेंट के अंदर जब खारिज करेगा तो कोई तंदुरुस्त परिंदा उसको दोबारा से जब उस बीट के ऊपर अपनी चूंच मारेगा तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो इस तरह से ये बीमारी चलती है और ये डायरेक्ट लाइफ साइकिल है, यानी कि एक परिंदा इंजेस्ट करेगा तो वो पूरे शेड के अंदर, पूरे फ्लॉक के अंदर, पूरे लॉफ्ट के अंदर ये कीड़ों की जो पैदावार है ना वो उसको फैला देगा, इन्फेक्शन फैल जाएगी। ये इंतहाई रेजिस्टेंट कीड़ा है। इसके अंडे 8 महीने तक किसी भी इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर लेते हैं। कीड़ों का, पेट के कीड़ों का मसला है तो उसके लिए जो क्लिनिकल साइंस हैं वो आप स्क्रीन के ऊपर देखें। इसमें डिक्रीज ग्रोथ, वेट लॉस कम हो जाएगा, पेस्टेड वेंट आएगी, डायरिया होगा, उसमें म्यूकस भी होगा, वाइट कलर के यूरेट्स भी होंगे, ब्लड भी होगा और मोस्ट प्रोमिनेंटली उसके अंदर वर्म्स भी होंगे। ये एक क्लियर साइन होगा कि वर्म की इन्फेक्शन होती है तो बॉडी अनीमिया का शिकार हो जाती है और फिर उसके कॉम का कलर चेंज होना शुरू हो जाता है, फैदर्स ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, एक्टिविटी लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा, एपेटाइट पुअर हो जाएगी या वो खुराक ज़्यादा करना शुरू कर देगा, बिहेवियर में चेंज होगा, ब्रेस्ट मसल की एट्रोफी स्टार्ट हो जाएगी, बॉडी फैट डिक्रीज़ हो जाएगा, जिसे आप कहते हैं सीप निकल आई है, सीने की हड्डी निकल आई है, वो वाला मसला हो जाएगा और आपका परिंदा सोकड़े का शिकार हो जाएगा। वर्म्स को डायग्नोज करने का सबसे आसान तरीका ये है कि अगर आपको लग रहा है कि आपके बर्ड में कीड़े हैं, पेट के अंदर कीड़े हैं, तो आप उसको ज़िबा करें। ज़िबा करने के बाद जब आप उसके इंटेस्टाइन को एक साइड से काट के उसका सारा मवाद बाहर निकालेंगे तो आपको उसके अंदर एग्स भी नज़र आएंगे और उसमें आपको मैच्योर, इमेच्योर वर्म्स भी नज़र आ जाएंगे। सबसे क्लियर साइन ये होगा कि आपका परिंदा अपनी ही बिटियाँ खाना शुरू हो जाएगा, ऐसी चीज़ें खाना शुरू हो जाएगा जो फीड के तौर पे समझी नहीं जाती और इस प्रोसेस को हम पीका कहते हैं। डिवर्मिंग शेड्यूल को अगर आप स्क्रीन पे देखें तो जो चिक्स हैं यानी कि जो यंगर एज के बर्ड्स हैं उसमें 4 से 6 हफ्ते की उम्र में हमने फर्स्ट डिवर्मिंग देनी होती है और 12 हफ्ते की उम्र में हमने सेकंड डिवर्मिंग देनी होती है। और अगर आपके पास ब्रॉयलर्स हैं, लेयर्स हैं, तो आपने हर 3 से 4 महीने में एक दफ़ा डिवर्मिंग देनी होती है, यानी क्वार्टरली, यानी साल में आपने 4 दफ़ा डिवर्मिंग करनी होती है। अगर आपके एरिया में वर्म्स का लोड ज़्यादा है तो आप हर 40 से 45 दिन के बाद भी डिवर्मिंग को रिपीट कर सकते हैं। ब्रीडिंग से पहले भी, ब्रीडिंग सीज़न आने से 2 से 4 हफ्ते पहले भी आपने डिवर्मिंग करनी है और मोल्टिंग पे लगाने से पहले भी 2 से 4 हफ्ते पहले आपने। इसी तरह पिजन्स और पैरट्स की बात करें तो फर्स्ट डिवर्मिंग 4 से 6 हफ्ते में करनी है और दूसरी 12 हफ्ते की उम्र में करनी है।
ब्रीडिंग से पहले आपने 2 से 4 हफ्ते पहले करनी है और इसी तरह मोल्टिंग पे लगाने से पहले आफ्टर मोल्टिंग सीज़न आपने करनी है। यहाँ पे ये चेंज है कि इसमें आपने मोल्टिंग के बाद डिवर्मिंग करनी है। और अगर आप किसी शेड्यूल को फॉलो नहीं कर रहे तो आप पहले डिवर्मिंग के हर 2-3 माह के बाद डिवर्मिंग करेंगे, यानी साल में 4 दफ़ा डिवर्मिंग करेंगे। राउंड वर्म्स का इशू है, पेट का गोल किर्म है, तो उसके लिए हम मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। उसमें सबसे पहले जो इफ़ेक्टिव है वो है अल्बेंडाज़ोल। अल्बेंडाज़ोल को हम 5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट देंगे सिंगल डोज़ में। अल्बेंडाज़ोल के लिए आपको जेंटल, जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, वो बड़े आराम से किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाता है। अगर आप जेंटल देंगे तो आप 1 केजी बर्ड को 1 सीसी 1 दिन में पिलाएंगे और अगर ज़रूरत पड़े तो दूसरे दिन भी आप उसको 1 सीसी पिलाएंगे। अगर आपका परिंदे ज़्यादा हैं तो फिर 1 सीसी 1 लीटर में आप देंगे। और अगर इस तरह का आपको मेडिसिन मिले मार्केट में, ये स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, ये वेट्स फार्मा की अल्बेंडाज़ोल है 10%, यानी कि इसमें 1 ml के अंदर 100 मिलीग्राम अल्बेंडाज़ोल है। अगर इस तरह की आपको पोल्ट्री की कोई दवाई मिले तो उसको आपने 5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट देना होता है। यानी अगर आपके 20 परिंदे हैं 1-1 किलो के, तो आप उनके लिए 1 ml यूज़ करेंगे। अगर आपके 100 परिंदे हैं तो आप फिर 5 सीसी यूज़ करेंगे, यानी कि 5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट देना है अगर आप अल्बेंडाज़ोल देंगे। और अगर आपको अल्बेंडाज़ोल मुयस्सर ना हो तो आप फिर ये सेल्मोर कंपनी का ओराफ्लूक्स, इसे फेनबेंडाज़ोल, ये भी अल्बेंडाज़ोल से मिलता जुलता साल्ट है, आप ये इस्तेमाल करेंगे। ये भी आपको किसी भी कंपनी का अवेलेबल हो जाएगा, फेनबेंडाज़ोल। इसकी जो डोजेज है ये 5 दिन कंसेक्टिव आपने देना होता है, ठीक है। अल्बेंडाज़ोल आप 1 टाइम देते हैं या 2 टाइम देते हैं, या 5 दिन देना होता है और इसकी डोज 1 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट है। अगर आप डोज कैलकुलेट नहीं कर पा रहे पर केजी, तो फेनबेंडाज़ोल का आपने 1 सीसी 10 लीटर पानी में डालना है, ठीक है। परिंदे जितने भी हों तो आपने उतने लीटर पानी प्रिपेयर करके उनको 3 दिन के लिए ऑफ़र करना। चिकन्स में, पिजन्स में, कमर्शियल लेयर, ब्रॉयलर में आपने अगर राउंड वर्म्स का इशू है, लैब टेस्ट कराने के बाद कंफर्म हो गया कि उसमें राउंड वर्म्स हैं, तो आपने अल्बेंडाज़ोल का या फेनबेंडाज़ोल का इस्तेमाल करना है। मेडिसिन के अलावा अगर आप पेट के राउंड वर्म्स को, यानी कि गोल किरमों को ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कुछ देसी टोटके भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि लहसुन 5 ग्राम पर बर्ड लहसुन अगर आप पानी में दें या फीड के अंदर शामिल करके देंगे तो उससे भी आपके बर्ड में पेट के गोल जो राउंड वर्म्स हैं उनका ख़ात्मा हो सकता है। इसी तरह हल्दी अगर आप 5 से 10 ग्राम पर केजी या 5 से 10 ग्राम पर लीटर पानी के अंदर बॉयल करके दें तो उससे भी राउंड वर्म्स का ख़ात्मा किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपने डिवर्मिंग शेड्यूल को फॉलो करना है और आपने उन मेडिसिन्स को फॉलो करना है जो मैं बता रहा हूं अगर आपके बर्ड में राउंड वर्म है। अगली वीडियो हम उसके ऊपर बनाएंगे जो पेट के टेप वर्म्स होते हैं या लंग वर्म हैं या कोई भी हम सिकल वर्म्स हैं, उनके ऊपर हम वीडियो को डिस्कस करेंगे और उसमें जो चीज़ें काम आती हैं उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो उसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अगर आप लोग रब्ता करना चाहते हैं तो आप 2 नंबर दिए जा रहे हैं, दोनों के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। कोशिश किया करें कि आप कॉल किया करें, व्हाट्सएप मैसेज करने से पहले कॉल किया करें। व्हाट्सएप मैसेज नहीं पढ़े जाते, कॉल करेंगे तो पता चल जाएगा कि आप कितने सीरियस हैं, आपके बर्ड कितने हैं, क्या मामलात हैं। और कोशिश करें जब आप कॉल करें तो आपके पास पेन और कागज़ हो और आपको ये पता हो पहले नंबर पे आपने अपना नाम बताना है, अपना शहर बताना है, आपने अपने परिंदे बताने हैं, कितनी तादाद है, कौन सी ब्रीड है, फिर आपने हिस्ट्री बतानी है। ये 4 चीज़ें आपने मस्ट बतानी है। व्हाट्सएप भी करेंगे तो आपने ये 4 चीज़ें मस्ट बतानी है। तो आप इस चीज़ प्रोटोकॉल को फॉलो करें, आपको जल्दी जवाब मिलेगा। पेड कंसल्टेशन या ग्रुप ज्वाइन करने के लिए भी आप इन्हीं नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं। फेसबुक पे पेज को फॉलो करें। मेरे आर्टिकल्स पढ़ने के लिए www.vetbiotraders.com के ऊपर जाके आप मेरे आर्टिकल्स को भी पढ़ सकते हैं। अभी उसके ऊपर अपलोड्स होना शुरू हैं मेरी वेबसाइट के ऊपर। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।